Hello kids, today we are going to study a tale of two birds. A mother bird and her two young ones lived in a forest. इस स्टोरी में हम पढ़ने वाले हैं कि एक जो बर्ड रहती है मदर बर्ड और उसके जो टू यंग बेबीज रहते हैं दे लिव्ड इन ए फॉरेस्ट, वो एक फॉरेस्ट में रहते हैं. द मदर वॉज किल्ड इन ए स्टॉर्म. जो मदर बर्ड रहती शी गॉट किल्ड इन ए स्टॉर्म. एक तूफान में क्या होती है उनकी डेथ हो जाती. एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड. और जो यंग बर्ड्स रहते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं. ईच फाउंड अ डिफरेंट होम. और वो जो हर बर्ड रहता है उसको अलग अलग घर मिल जाते हैं. तो चलिए लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं. सो देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज. तो एक क्या होता है कि एक बार एक बर्ड रहता है और उसके छोटे छोटे दो बेबीज रहते हैं. कहाँ पे रहते हैं? दे लिव्ड इन ए फॉरेस्ट. दे हैड ए नेस्ट. उनका जो है घर रहता है, नेस्ट मतलब घर रहता है एक टॉल ट्री में. और जो द ट्री वॉज शेडी. और ट्री भी बहुत पुराना सा रहता है. देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ द हर लिटिल वंस. और वहाँ पे जो मदर बर्ड रहती है, मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट. जिस तरह आपकी माँ एज योर मदर टेक केयर ऑफ यू डे एंड नाइट, जैसे आपकी माँ जो होती है वो दिन और रात आपकी केयर करती है, वैसे वहाँ पे जो मदर बर्ड थी वो अपने बेबी की दिन और रात केयर करती थी. वन डे देयर वॉज ए बिग स्टॉर्म. एक दिन क्या होता है कि बहुत बड़ा तूफान आता है. देयर वॉज थंडर. और आसमान से बिजली जो है वो चमकती है. थंडर मतलब होता है लाइट प्लस साउंड. और लाइटनिंग एंड रेन, और बारिश होती है. एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज. और जो विंड होती है वो ब्लू डाउन मैनी ट्रीज, बहुत सारे ट्री को नीचे गिरा देती है. द टॉल ट्री इन विच द बर्ड लिव्ड. जो एक बड़ा पेड़ था जहाँ पे बर्ड रहते थे, आल्सो केम डाउन. वो भी नीचे गिर जाता है. केम डाउन मतलब नीचे गिर जाता. अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट. और एक बहुत बड़ी ब्रांच जो पेड़ की होती है वो हिट कर देती है नेस्ट को. एंड द किल्ड द मदर बर्ड. मदर बर्ड जो मदर बर्ड रहती है उसको मार डालती है. फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स, लेकिन जो बेबी बर्ड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट. जो स्ट्रॉन्ग हवा रहती है वो उन बेबी बर्ड्स को जंगल के जो फॉरेस्ट है उसके दूसरे साइड पर ले जा लेती है. एंड वन ऑफ देम केम डाउन नियर ए केव. उनमें से एक बर्ड जो है वो केव के पास आ जाता है. केव मतलब गुफा के पास. वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड. जहाँ पर डाकुओं की एक गैंग रहती है. द अदर लैंडेड आउटसाइड ऋषि. जबकि जो दूसरा बर्ड बेबी बर्ड रहता है वो ऋषि के आश्रम के बाहर जो है वो लैंड हो जाता है. बट बोथ ऑफ देम वर नॉट वेरी फार फ्रॉम ईच अदर. लेकिन दोनों बर्ड एक दूसरे से काफ़ी दूर नहीं होते. दे वर जस्ट एट द लिटिल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर. वो अपने से एक थोड़ी सी दूरी पर ही लैंड होते हैं. डेज पास्ट एंड द बेबी बर्ड बिकेम बिग बर्ड. दिन जो है वो बीतते जाते हैं. पास मतलब बीतते जाते हैं. डेज पास्ट एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स. और देखते ही देखते जो छोटे बर्ड होते हैं बेबी बर्ड वो बड़े बर्ड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट. जैसा कि आप जानते हैं जो इन द ओल्डन डेज किंग्स वर फाउंड ऑफ हंटिंग. जो राजा होते थे वो शिकार के शौकीन होते थे. तो जो राजा था एक दिन एक आया शिकार करने. हंट करना मतलब शिकार करने. ही सा ए डियर. उसने एक डियर देखा. एंड रोड आफ्टर इट. और उसके पीछे चला गया. इट रेन डीप इनटू द फॉरेस्ट. और वो जंगल में बहुत अंदर चला गया. फॉलोड बाय द किंग. सून द किंग लॉस्ट हिज वे. लेकिन देखते ही देखते राजा जो था ही लॉस्ट हिज वे. अपना रास्ता भूल जाता है. डिड नॉट नो वेयर ही वॉज. उसको खुद ही नहीं मालूम था कि वो कहाँ है. ही रोड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट. लेकिन धीरे धीरे करते वो फॉरेस्ट के दूसरे साइड पर चला जाता है. वेरी टायर्ड बाई नाउ. अब राजा जो था द किंग वॉज वेरी टायर्ड. ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स. वो अपने हॉर्स से उतरता है. उतरने के लिए बोलते हैं गेट ऑफ. एंड सैट डाउन अंडर ए ट्री. और एक ट्री के नीचे बैठ जाता है. दैट स्टूड नियर ए केव. और ये जो ट्री था द ट्री स्टूड नियर अ केव. जो ट्री था वो जो था केव के पास में था. सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट. उसने राजा ने एक आवाज़ सुनी. क्विक हरी अप, देयर इज समवन अंडर द ट्री. देखो पेड़ के नीचे कोई है. कम एंड टेक हिज ज्वेल्स. आओ और उसकी ज्वेलरी को ले जाओ. एंड हिज हॉर्स. उसका घोड़ा ले जाओ. हरी ओ एल्स ही विल स्लिप अवे. नहीं तो वो आपके हाथों से स्लिप हो जाएगा. द किंग वॉज अमेज्ड. राजा जो था बहुत आश्चर्यचकित हुआ. ही लुक्ड अप एंड सा अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री. उसने ऊपर देखा. ही लुक्ड अप एंड सा. क्या देखा? व्हाट डिड ही सी? अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग. मतलब उसने देखा कि जिस ट्री के अंदर वो बैठा था ऊपर एक बहुत बिग ब्राउन बर्ड बैठा हुआ है. ही आल्सो हर्ड फेंट नॉइजेस. और अंदर से उसने कुछ आवाज़ें सुनी.
इशूइंग फ्रॉम द केव, जो इशू हो रही थी, आ रही थी कहाँ से, दीज नॉइज वर कमिंग फ्रॉम द केव। ही क्विकली गॉट ऑन हिज हॉर्स, वो अपने हॉर्स पर बैठा, एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड, और जितनी तेजी से वो भाग सकता था वहां से घोड़े में बैठकर भाग गया। सून ही केम टू अ क्लियरिंग विच Soon he came to a clearing which looked like a आश्रम। वो एक साफ जगह में आया जहाँ पर उसे लगा कि कुछ आश्रम है। इट वॉज द ऋषिज आश्रम, और ये जो था वो था ऋषि का आश्रम। द किंग टाइड हिज हॉर्स, किंग ने अपने घोड़े को टाई किया टू अ ट्री, राजा ने अपने घोड़े को एक ट्री से बांधा, एंड सेट डाउन इन इट्स शेड, और उसकी छाया में बैठ गया। सडनली ही हर्ड ए जेंटल वॉइस, वहाँ पर उसे बहुत अच्छी आवाज़ सुनाई देती, अनाउंस, वेलकम टू द आश्रम, आश्रम में आपका स्वागत है। सर प्लीज़ गो इनसाइड, अंदर जाइए, एंड रेस्ट, और रेस्ट कर लीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि जो है थोड़ी ही देर में आ जाएंगे। देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, पॉट में, बर्तन में एक ठंडा पानी रखा है। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, आप अपने आप को कम्फर्टेबल कर लीजिए। द किंग लुक्ड अप एंड saw a big brown bird in the tree, राजा ने ऊपर देखा, राजा वंस अगेन द सी लुक्ड अप एंड ही saw a big brown bird, और उसको बहुत बड़ा बर्ड दिखाई देता। He was amazed, वो आश्चर्यचकित हो जाता है। This one looks like the other bird, ये तो बर्ड उसी के जैसा दिखता है। आउटसाइड द केव, जो मैंने केव के बाहर देखा था। He said to himself loudly, उसने अपने आप को खुद तेजी से बोला अपने आप से। You are right sir, answered the bird, बर्ड ने बोला सही है सर। He is my brother, वो मेरा भाई है। He has made friends with robbers, उसने रॉबर्स से, डकैतों से दोस्ती कर ली। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, और अब वो वैसे ही बात करता है जैसे कि रॉबर्स लोग करते हैं। ही डज नॉट टॉक टू मी एनी मोर, अब वो मुझसे बातें नहीं करता है। जस्ट देन द ऋषि एंटर द आश्रम, इसके बाद थोड़ी देर बाद ऋषि जो है आश्रम में आते हैं। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, राजा को कहते हैं कि आपका स्वागत है, प्लीज कम इनसाइड, अंदर आइए। मेक योर सेल्फ एट होम, और अपना इस आश्रम को अपना घर ही समझिए। यू लुक टायर्ड, आप थके हुए दिखते हैं। रेस्ट फॉर ए वाइल, थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, तब हम आपसे अपना खाना शेयर कर सकते हैं। द किंग टोल्ड द ऋषि, राजा ने ऋषि को बताया अब द टू बर्ड्स, दोनों बर्ड्स के बारे में। हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली, राजा ने कहा कि दोनों बर्ड का इतना ज़्यादा बिहेवियर डिफरेंट क्यों है। तो दे लुक्ड सो लाइक, मतलब दोनों एक जैसे दिखते हैं, बट बोथ बिहेव डिफरेंटली, लेकिन उनका जो बिहेवियर है, नेचर है, वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, तब ऋषि ने कहा कि जो जंगल होते हैं वो सरप्राइजों से भरे होते हैं। द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड, आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय हिज कंपनी, क्योंकि किसी इंसान का पता उसकी कंपनी से चलता है। कंपनी का मतलब होता है वो किन लोगों के साथ रहता है। जैसे यहाँ पर जो बर्ड है वो ऋषि के आश्रम में रहता है, इसलिए उसकी जो बोलने का तरीका है वो जेंटल हो जाता है, बहुत ही जेंटली बोलता है वो। जबकि जो बर्ड गैंग रॉबर्स की गैंग के साथ रहता है उसके बोलने का तरीका वैसा ही हो जाता है जैसे कि वो रॉबर बोलते हैं। द बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स, क्यों वो इसलिए ऐसा बोलता है क्योंकि वो उसने क्या है कि जो बर्ड है उसने हमेशा रॉबर्स की ही बातें सुनी है, तो जो उनने सुन कर सीखा है वही वो रिपीट करता है। ही इमिटेट्स दैम, तो जो इंसान, मतलब इमिटेट मतलब होता है नकल करना। जैसे आपने देखा होगा कि चिल्ड्रन आर गुड एट इमिटेटिंग, यदि मतलब बच्चे जो होते हैं वो वही सीखते हैं जो उनके घर के एल्डर्स करते हैं। यदि आप इंग्लिश घर में बोलते हैं तो आपका बच्चा आसानी से इंग्लिश के सेंटेंस जमाना सीख जाता है, बोलना सीख जाता है। और यदि आप गाली देते हैं तो आपका बच्चा आपके घर का माहौल के अनुसार गाली भी सीख जाता है। तो क्या होता है कि सब कुछ जो है वो इमिटेशन पे होता है। ही इमिटेट्स दैम एंड टॉक अबाउट रॉबिंग पीपल, तो इसलिए जो फर्स्ट बर्ड था जो केव के पास लैंड हुआ था, तो वो रॉबर्स की भाषा सीख गया, उन्हीं के जैसा बोलना सीख गया। दिस वन हैज़ रिपीटेड वॉट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड, और वो वही रिपीट करता है जो हमेशा वो हर्ड करता है, मतलब सुनता है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, जबकि दूसरा बर्ड जो है वो पीपल का वेलकम करता है आश्रम में। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, और बोलता है राजा को, ऋषि जो है वो ऋषि जो है किंग को बोलता है, प्लीज़ आई वेलकम इनसाइड द आश्रम, आप आश्रम के अंदर आ जाइए। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, अंदर आके रेस्ट कर लीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस, मैं इस प्लेस के बारे में आपको और कुछ भी बताऊंगा। एंड दीज बर्ड्स, और इन बर्ड्स के बारे में भी बताऊंगा। नाउ फ्रेंड्स, स्टोरी इज ओवर।
So I hope you must have enjoyed this story very much. Good day, good luck, take good care of yourself. चलिए लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स। पहला क्वेश्चन आपका, हाउ डिड द टू बेबी बर्ड्स गेट सेपरेटेड, मतलब जो टू बेबी बर्ड्स है वो कैसे सेपरेट होते, तो इसका आंसर होगा द टू बर्ड्स गॉट सेपरेटेड, ऐसा भी लिख सकते हैं, या द टू बेबी बर्ड्स गॉट सेपरेट बाय अ स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म, एक तूफान के द्वारा दोनों क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। वेरी गुड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड अ होम, उनको कहाँ पर घर मिलता है, जब सेपरेट हो जाते हैं तो उन्हें कहाँ पे घर मिलता है। यहाँ पे वन ऑफ द बेबी बर्ड्स, बेबी बर्ड में से एक केम डाउन नियर अ केव, एक जो है वो केव के पास आ जाता है, गुफा के पास आ जाता है, एंड वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव, जहाँ पर डाकुओं की गैंग रहती है। द अदर बर्ड लैंडेड आउटसाइड ऋषिज आश्रम, जबकि जो सेकेंड बर्ड होता है वो ऋषिज के आश्रम के बाहर लैंड हो जाता है, लिटिल डिस्टेंस अवे, जो थोड़ी थोड़ी दूर पर रहते हैं, मतलब दे वर नॉट वेरी फार फ्रॉम ईच अदर, दे वर एट अ लिटिल डिस्टेंस अवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द फर्स्ट बर्ड से टू स्ट्रेंजर, फर्स्ट बर्ड ने स्ट्रेंजर से क्या कहा। तो द फर्स्ट बर्ड सा द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर कौन था, राजा था, क्या कहा उसने, ही कॉल्ड द रॉबर्स, उसने रॉबर को बुलाया, टू हरी अप, जल्दी करो, एंड द रॉब द किंग्स ज्वेल्स, उसकी ज्वेलरी को छीन लो, एंड हिज हॉर्स, और उसके हॉर्स को छीन लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट डिड द सेकंड बर्ड से, सेकंड बर्ड ने क्या किया, तो देखा आपने स्टोरी पढ़ा होगा, द सेकंड बर्ड वेलकम द किंग, किंग का वेलकम किया टू द आश्रम, रिक्वेस्टेड द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर मतलब राजा, टू ड्रिंक वाटर, उसने रिक्वेस्ट करी कि आप पानी पीजिए, टेक रेस्ट कर लीजिए, मेक हिमसेल्फ कंफर्टेबल, अपने आप को कंफर्टेबल कर लीजिए। ही एडेड दैट हिज ब्रदर लिव्ड इन द कंपनी ऑफ द रॉबर्स, उन्होंने कहा कि उसका जो भाई है, ही लुक्स अलाइक मी, वो मेरे जैसा दिखता है, लेकिन वो जो डाकू होते हैं, रॉबर्स होते हैं, उनकी कंपनी में रहता, सो ही टॉक्स लाइक दैट देम, इसलिए वो उनके जैसा बोलने लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज इन विच द टू बर्ड्स बिहेव, ऋषि ने कैसे समझाया कि जो दो बर्ड्स थे उनका बिहेवियर इतना अलग क्यों है। द ऋषि एक्सप्लेन्ड दैट द फर्स्ट बर्ड रिपीटेड द वर्ड्स ऑफ द रॉबर्स, तो ऋषि ने समझाया कि जो फर्स्ट बर्ड है वो ही रिपीटेड द वर्ड्स ऑफ द रॉबर्स, जो रॉबर्स के वर्ड्स होते हैं, शब्द होते हैं, उनको रिपीट करता, बट द सेकेंड बर्ड रिपीटेड व्हाट ही हैड ऑलवेज हर्ड, जो सेकेंड बर्ड होता है वो रिपीट करता है जो उसने सुना है एट आश्रम में। देयर डिफरेंट वेज वर ड्यू टू देयर कंपनी, या ड्यू टू देयर डिफरेंट वेज, इनका जो डिफरेंट तरीका है वो किसके कारण है, बट एज द वर द रिजल्ट ऑफ देयर कंपनी, ये सब किसके कारण है, देयर डिफरेंट वेज वर द रिजल्ट ऑफ देयर कंपनी, उनका जो डिफरेंट तरीका है दोनों बर्ड्स का वो उनकी कंपनी के कारण है, उनकी जो संगत है, जिसके जैसे लोगों के साथ वो रह रहे हैं, इसलिए उनकी भाषा वैसी हो गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग सम्स ऑफ द स्टोरी बेस्ट, इसमें से कौन सी जो कहावत है, प्रोवर्ब है, कहावत को इंग्लिश में कहते हैं प्रोवर्ब, इसमें से कौन सी प्रोवर्ब है जो इस कहानी को बेस्ट सूट करती है या समअप करती है, मतलब समराइज करती है कि कौन सी कहावत इस कहानी के लिए फिट बैठती है। तो पहली कहावत पढ़ लेते हैं, अ बर्ड इन हैंड, मतलब हाथ का एक बर्ड, इज वर्थ टू इन द बुश, मतलब जो आपके पास, जैसे मान लीजिए एक बर्ड आपके हाथ में और दो बर्ड बुश में है, तो प्रोवर्ब भी कहती है कि हाथ का एक बर्ड बुश में बैठे, झाड़ी में बैठे दो बर्ड से अच्छा है। क्या ये इस कहानी के लिए सूट करती है, नहीं करती। वन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, सेकेंड प्रोवर्ब भी कहती है कि किसी इंसान का पता उसके साथ में रहने वाले लोगों से पता चलता है, किसी इंसान के बारे में पता करना हो तो उसके साथ में कैसे लोग रहते हैं उससे पता चल जाता है। तो ये जो सेकेंड प्रोवर्ब है वो यहाँ इस स्टोरी को समअप करती है, मतलब समराइज करती है। थर्ड जो प्रोवर्ब हुई है, अ फ्रेंड इन नीड, मतलब वक्त में जो काम आए वही सच्चा दोस्त होता, तो ये भी प्रोवर्ब इस स्टोरी को समअप नहीं करती है। तो इसी के साथ ये स्टोरी खत्म होती। गुड डे, गुड लक।